इजाज भाई खुद यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। देखो चरखी देखो भाई कितनी प्रीमियम है भाई साहब, लोगों को मिल नहीं रहा है भाई, ये लोग रो रहे तरस रहे इसको पाने के लिए। एक ट्रॉफी से कम नहीं है ये चीज, है ना, अलग ही चमक रहे हैं भाई क्रिस्टल। ये देखो चेक करो, चाइना का मांझे से आदमी की गर्दन उड़ जाती है। ये देखो आप, ये देखो आप, और आप ये देखो ये देखो कहीं भी निशान नहीं है भाई। खुद देखो तीसरी बारी हो गया, ये देख लो। ये हल्का सा अगर लगा, मामूली सा लगेगा तो टूट जाएगा, तो काट देगा। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं ना आपको, ऐसा लगेगा जैसे लोहे का तार पकड़ रखा हुआ था। अच्छा ये देख लो भाई, जो बरेली ड्रैगन है बनता किस तरीके से, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं। जितनी टाइट ये लपेटते ना, ऐसा भाई मशीनों से भी नहीं लपेट सकता बंदा। भाई बाइसेप तक बन जाते हैं इनके, बहुत टाइट तरीके से इसको पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर तो लुद्दी चढ़ती नहीं है, तो ये पार्ट यहाँ से कैसे कवर होता है? ये मुझे खुद नहीं मालूम मेरे पास कितनी ट्रॉफी है। अच्छा जी भाई, सेलिब्रिटी मांझा मेकर है, सेलिब्रिटी लोग यहाँ पर आके इनसे फोटो खिंचवा कर लेकर जाते हैं। तो भाई इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो लाइव मांझा मेकिंग यहाँ हो रही है, ये किस तरीके से मांझा बनाया जाता है। लखनऊ और ऑल ओवर इंडिया के दिग्गज पतंगबाज जो हर साल टूर्नामेंट जीतते हैं, क्या आपको पता है वो कौन सा मांझा यूज करते हैं? 60 साल से मांझा बना रहे मिस्टर फैयाज बैग के बड़े बेटे मिस्टर फरीद बैग और इजाज बैग का मांझा बरेली ड्रैगन और बरेली लॉयन, जिनके मांझा बनाने के हुनर, गुप्त मटेरियल और तेज धार के आगे सारे मांझे बेकार। ऐसे ही तेज धार मांझे की आपको लाइव मेकिंग दिखाने के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं बरेली, और यहाँ पर मिलवाते हैं आपको फरीद भाई से। और भाई कैसे हो? ठीक है भाई, बढ़िया जी। अच्छा आप इजाज बैग के बड़े भाई? हाँ जी, फरीद बैग। तो अभी जो आपका ब्लॉग चल रहा है वो कौन सा ब्लॉग चल रहा है ट्रेंडिंग? हमारा अभी चल रहा है ड्रैगन। अच्छा, बरेली ड्रैगन। बरेली ड्रैगन ही चल रहा है। हाँ जी। ये कब से चल रहा है आपका? ये चले हो गए 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए। 2 साल से ये टॉप पे है। अच्छा ये बरेली ड्रैगन अभी टॉप पे चल रहा है। आपका ब्लॉग था बरेली लॉयन, बरेली लायन भी है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है बरेली ड्रैगन की है। बरेली ड्रैगन की। क्योंकि कस्टमर को जो है ना, वो कहता है कि पैसा ज्यादा खर्चा हो जाए लेकिन हमको क्वालिटी मिल जाए। अच्छा, ये मसला है। तो ये जो आप मांझा मेकिंग यहाँ कर रहे हो, बना रहे हो, ये आप कितने टाइम से बना रहे हो? ये तो बहुत समय हो गया। बहुत हमारे समय कितना? मतलब ये कम से कम 60 साल हो गए। 60 साल? हाँ, हमारे पापा करते थे, उसके अच्छा। बाद हमारे हम लोग करते थे। दूसरी पीढ़ी है ये। दूसरी पीढ़ी चल रही है हाँ आपकी। जी। तो जो 60 साल से आपने मांझे की स्टार्ट करी थी, सबसे पहले कौन सा ब्लॉग? हमारे पापा का ब्लॉग आता था फैयाज बैग के नाम से। फैयाज बैग के नाम से, ठीक है। और एक मैंने आपका सुना था एक चिराग दिल्ली नाम से करके कुछ, वो तो था हमारा चिराग हिंदुस्तान के नाम से, फरीद चिराग बैग के नाम हिंदुस्तान से। के नाम से, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, इनके बरेली ड्रैगन मांझे की बदौलत इनको ना भाई को फ्रांस तक, यूके तक, अमेरिका तक बुलाया गया। हाँ सही है? हाँ जी, 2010 में मैं गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने बुलाया था। ठीक है। हाँ, फ्रांस, पेरिस वगैरह सब मैंने घूमा, वहाँ पर मांझा बना के भी दिखाया उन अच्छा लोगों को। हाँ, उन लोगों ने इसलिए बुलाया था कि आप हमको दिखाइए अच्छा कि मांझा किस सूरत से तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने समझा और अपनी ऑडियंस को भी दिखाया। वहाँ पर तो हजारों आदमी आते हैं ना। अच्छा जी। शो होता है वहाँ पर, कई कंट्रियों के लोग आते हैं वहाँ पर। तो अब कब ट्रिप लग रहा है फिर आपका फॉरेन का? ट्रिप लगने का ये है कि मतलब ट्रिप तो लगता ही रहता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पर ये मेरे साथ लेबर है पीछे, मैं कहीं जा नहीं पाता है। ठीक है। चक्कर में ये जो आपके बरेली ड्रैगन की चरखी है कि खूबसूरत, इसका आपने इजाद कैसे किया? इसकी फाउंडेशन कैसे हुई है? इसके बारे में तो कुछ बताओ, ये नाम कैसे बना है? ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बरेली ड्रैगन का एक नाम दिया था। अच्छा। बोले वो फरीद, ये यार मेरे को नाम ये बहुत अच्छा लग रहा अच्छा। है, तुम जो है ये ड्रैगन का नाम रखो। अच्छा जी। हाँ, बरेली लायन भी उन्होंने ही दिया था मुझे। पहना चेक करो भाई, कितना ब्लेड जैसा मांझा लग रहा है। देखो धार देखो, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ब्लेड जैसी धार है इसकी। चेक करो, ये देखो भाई। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 6 रील की पूरी चरखी का मांझा है, यहाँ से लेके वहां तक। अब ये जो सेगमेंट है ना, ये इतना 1 रील का हो गया, ये दूसरी रील हो गई, ये तीसरी रील हो गई, ये चौथी रील हो गई, ये 5वीं और ये 6वीं, ठीक है। पूरा 6 रील का मांझा यहाँ पर अभी लगा हुआ है। देखो ये जो 1 रील है, ये पूरी 900 मीटर की होती है, तो सोच सकते हो इस तरीके से मांझा पूरा बनाया जाता है। भाई ये देखो, ये E123 का थ्रेड है, देखो कितना पतला थ्रेड है भाई, ये बहुत पतला थ्रेड है। ये मैदानी मांझों के लिए, छत के लिए नहीं होता। ये देखो बहुत पतला थ्रेड है भाई साहब। अच्छा जी, ये देखो ये बहुत पतला मांझा, और देखो इस तरीके से पूरा हाथों से लपेटा जा रहा है। जितनी टाइट ये लपेटते ना, ऐसा भाई मशीनों से भी नहीं लपेट सकता बंदा। क्रिस्टल देख रहे हो, क्रिस्टल किस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, देखो चेक करो, चमक देखो, क्रिस्टल्स चेक करो। ये है भाई देखो आर्टिकल 8400, ये E123 से मोटा थ्रेड होता है। इस वाले थ्रेड से आप छत से पतंग उड़ा सकते हो। ये जो होता है इसकी देखो आप, ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता
है E123 से, तो ये इसलिए छत से उड़ाने में बहुत फायदेमंद रहता है। आर्टिकल 8400 है, 9 तार है, पांडा 5 है, पांडा गोल्ड है, इस तरीके के धागे आते हैं, प्रीमियम से प्रीमियम धागे आते हैं, उस पे तैयार होता है। और अहमदाबाद वगैरह में 9 तार चलता है, दिल्ली में आर्टिकल 8400 चलता है। हर शहर की अपनी एक मांग है और उसी मांग के हिसाब से ही हम काम करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए, जैसे कोई नया बंदा आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, अब जैसे हमारे फ्लाइंग काइट हाउस वाले भैया हैं, जी ठीक है, तो वो बंदा आपसे कैसे जुड़ सकता है वो बताइए? जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, जो हमारा सिद्धांत है अच्छा। काम करने का, ठीक है, हाँ, मार्केट में जो सेम प्राइस चल रहे हैं अच्छा, उसी पे ही रहे वो, ठीक है, जब तक तो हमारे संबंध उनसे अच्छे रहेंगे। अच्छा, मतलब बरेली में आके ही आपसे मिलना पड़ेगा? हाँ, बरेली ठीक में है। आके ही हमसे मिल। और जो डिलीवरी रहती है वो आप डिलीवरी पूरी पैन इंडिया करवाते हैं, कैसे रहता है? इंडियन लेवल पे करा देते हैं, लेकिन अच्छा। जब हमें जरूरत नहीं पड़ती, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हर शहर ठीक में है। बैठे हुए ठीक है। हैं, हम तो चाहते हैं कि हमसे आप कांटेक्ट ना करें। अच्छा जी। जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ठीक है। साथ वीडियो बनती है उनके, क्योंकि वो हमसे काम कर रहे हैं, ठीक तो हम चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट मत करो। अच्छा जी। क्योंकि आप बार बार हमको लोग फोन करते हैं, आप यहाँ बताइए। पर आके आना बेस्ट रहता है, वो आपको अपनी आंखों के सामने से देख सकते हो कि भाई कैसे हाँ। मांझा होता है, क्या क्वालिटी देते हैं, हाँ। ठीक है, सारा जो है ना भाई ट्रस्ट के ऊपर बात है। हाँ। और ये फरीद भाई जो है काफी अच्छे दोस्त भी है भाई हमारे, इनका नेचर जो बहुत बढ़िया है। और ये हमारे फ्लाइंग काइट हाउस नाम से दिल्ली में पालम में इनकी शॉप है, ठीक है, हाँ। इन्हीं का ही मांझा जा रहा है इजाज जी, भाई जी, का, जी, तो जी, आप जा रहे इनसे हैं। भी वहाँ पे कॉन्टेक्ट हाँ। कर सकते हो, ठीक है, फ्लाइंग काइट हाउस। हमारे पवन जी के पास भी मिलेगा ठीक है। आपको, और जो भी सेम आर्टिकल क्वालिटी होगा, मिलेगी, वो ऐसा मिलेगा। नहीं है कि डुप्लीकेसी नहीं, होगी, नहीं, ठीक है। अरे मैं जो वीडियो भी वो बन रही है ना, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ बस, तो फिर ठीक है। तो भाई कई लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि जैसे डुप्लीकेसी बहुत चल रही है, हाँ। ठीक है, अब जैसे बरेली ड्रैगन की चरखी है, कोई डुप्लीकेट में बेच रहा है, तो वो काम यहाँ नहीं होता, सेम जो यहाँ पर है वो वहाँ मिलेगा। और ये डुप्लीकेसी का कुछ मैं बताइए व्यूअर सर। से ये कहना चाहता हूँ, जी। देखिए जो मेरे जुड़े हुए लोग हैं, अच्छा जी, हाँ, जैसे आप ये मेरे पास पवन जी आए हुए हैं, ये जी। मुझसे जुड़ गए, ठीक। तो आपको पास इनके पास ओरिजिनली ही मिलेगी, बिल्कुल। जो मुझसे काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बिल्कुल। जिनसे मेरा टाई अप है, वो मैं अगर वहाँ से आप ले रहे हो तो वहाँ से ओरिजिनल मिलेगी। अगर आप अदरवाइज कहीं से दूसरी जगह से ले रहे हो अच्छा तो जी। सिर्फ आपके साथ धोखा होने वाला है, अच्छा जी। आपका पैसा वेस्ट जाएगा। आपके व्यूअर से मैं देखिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं क्योंकि इसमें आपकी भी इज्जत है, अगर आप उसको दिखा रहे हो हाँ। तो आपके जरिए से ही वो कस्टमर आएगा हमारे पास, जाहिर सी तो बात है। क्योंकि उसके साथ धोखा ना हो, है ना। प्लेयर को हमारे पर भरोसा है कि यार हम इजाज बेग की डोर लड़ाएंगे, हाँ। तो उसमें मतलब हमें धोखा नहीं मिलेगा। प्लेयर खुद चाहता है हमको क्वालिटी मिले, प्लेयर को पैसे से मतलब नहीं है, हाँ। उसको क्वालिटी से मतलब है। तो भाई इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो लाइव मांझा मेकिंग यहाँ हो रही है, ये किस तरीके से मांझा बनाया जाता है, शुरू से लेके एंड तक मैं सारी चीज बताऊंगा। फरीद भाई हमें साथ में बताएंगे कि कैसे होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चरखी देखो भाई कितनी प्रीमियम है भाई साहब, लोगों को मिल नहीं रहा है भाई, ये लोग रो रहे तरस रहे इसको पाने के लिए, एक ट्रॉफी से कम नहीं है ये चीज, है ना, जबरदस्त है भाई। देखो पूरा ब्लैक पे ब्लैक है। ये इजाज बैग लिखा और ये इजाज बैग यहाँ खड़े हैं भाई, चीज है इस तरीके से लपेट रखा ना मंजा इतना टाइट, ये भाई मशीनों से भी नहीं लपेटा जा सकता इतना टाइट मंजा, देखो बिल्कुल मैनमेड काम है भाई सारा। तो ये जो इजाज बैग का मंजा है ना, ये और कलर में नहीं होता, सिर्फ ब्लैक कलर होता है। इसके पीछे का रीजन ब्लैक में बढ़िया बन जाता है। अच्छा, कुछ और लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं रहती, ठीक है, और ब्लैक में लगता भी शानदार है, बढ़िया मंजा है। मगर टाइम को भी मौसम के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा जी, इस पे ना जैसे कि डायमंड डस्ट है, हाँ जी, वो प्रॉपर क्लियर चमकता है। बिल्कुल भाई, और धूप में sharpness आप भी देख ही ज्यादा सकते तेज हो आती बहुत। ओ भाई देखो अलग ही चमक रहे हैं भाई क्रिस्टल, ये देखो चेक करो, मजा आ गया भाई और देख इनका तो कहना के ही क्या। भाई प्रीमियम है। इसे तो भाई बंदा ना सजा के रखेगा, जो एक काइट लवर बंदा होगा ना, इसे सजा के रखेगा अपने घर में एज अ ट्रॉफी। चाइना का मांझे से आदमी की चाइना तो कुछ गर्दन है ही नहीं उड़ इसके जाती है। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो भाई, मतलब ये है मेड इन, और ये है मेड इन इंडिया। ये देखो खुद चेक कर रहे हैं, ये देखो, ये देख लो भाई, ये देखो लो, ये कोई चेक नहीं करवाता, कोई नहीं अगर ये- और आप ये देखो कहीं ये किसका देखो लगा कहीं, कहीं भी निशान नहीं है भाई, खुद देखो तीसरी बारी हो गया, ये देख लो, ये हल्का सा अगर लगा मामूली सा लगेगा तो वरना टूट चाइना का जाएगा। मांझा वो तो काट नंबर देगा, लेके चला जाएगा। वो काट देगा, मतलब बहुत बहुत। नुकसान है। हाँ। उससे 5-5 किलो की मच्छी निकालते हैं ना लोग, शिकारी लोग जो शिकार खेलते हैं, हाँ, वो डोर होती है प्लास्टिक की, अच्छा, जिससे शौकीन लोग नदी पे शिकार उकार खेलते हैं, हाँ, मछली की डोर वो डोर होती है, उस पर जो मशीनों से मटेरियल चलाते हैं बस। अच्छा, मटेरियल भी क्या बस, लगाते हैं उसको हल्का फुल्का कलर बस रहता है, भाई वो बस प्लास्टिक
कलर डाल दिया उन्होंने, बस टूटता नहीं है, बच्चे वो खींचने। अब उससे और इससे कंप्रोमाइज बहुत 10 किलो वजन उठा लेगा। ये देखो आप। तो फरीद भाई ये बताइए, जो आपकी चरखी है ये बरेली ड्रैगन, ये पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ जाती है, तो बताइए कुछ। पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह जाती अच्छा, है। ठीक कोई है। ऐसा शहर नहीं है अच्छा। जिस शहर में जाती नहीं है। अच्छा, इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड वाइड तक जाती हाँ, है। अब आप वर्ल्ड में आ जाइए। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा। अमेरिका है, अच्छा। कनाडा है, अच्छा। हर जगह जाती है। अच्छा जी। हाँ, देखिए मैं कभी बड़ा बोल नहीं बोलता। हाँ। मेरा माल जहाँ पर भी जाता है वो अपने आप बोलता है। 1 घंटे के अंदर सेल हो जाता है, क्योंकि जाता ही कई दिन के बाद है, कई और महीनों का ऑर्डर होते उससे हैं। पहले से बंदे लाइन में या लाइन में वेटिंग में लगे रहते हैं। मैं ऑर्डर आपको में लगे रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप आज आपका मन करा तो मैं बरेली ड्रैगन ले लूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा 15 दिन का समय मांगेगा या 20 दिन का समय मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहे फलाने दुकान से लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह नहीं मिलेगा। हाँ। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं ना आपको, ऐसा लगेगा कि जैसे लोहे का तार पकड़ रखा हुआ आता है। अच्छा, ये देख लो भाई। फरीद भाई ये बताइए, जो आपकी ये पूरा मैदान है, जी। इसके अंदर जो सारे कारीगर काम कर रहे जी। हैं, तो इसको मैं कंपनी कहना चाहूंगा। हाँ, ठीक कंपनी है? कह सकते हो आप। बरेली ड्रैगन की एक कंपनी हाँ, है। कंपनी तो इस कह सकते कंपनी हैं। में आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं अभी? मेरे पास एम्प्लॉय है लमसम 25-30 अच्छा, लोग हैं। हाँ। 25-30 एम्प्लॉय जी। हैं, ठीक जी, है। जी। तो ये दोनों भाई, ये सारे एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं, अपनी आंखों के सामने वहाँ पर मांझा बनवाते हैं। जी, जी। ये आपकी सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है मांझा बनना? ये मांझा बनना जो स्टार्ट होता है हमारे पास 7 बजे से अच्छा, स्टार्ट हो सुबह जाता है। 7 बजे से? लेकिन 4 बजे, सुबह 4 बजे से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, जो मांझा जो यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया जो होती है, हाँ जी। वो 7-8 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, 7-8 अगर बजे। जैसे अभी ठंडा मौसम है तो इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है काम। ठीक है। और यही अगर गर्म मौसम होगा तो फिर 6 बजे से काम लगने लगेगा। अच्छा, और ये दोपहर में कब तक चलता है आपका? दोपहर में ये चलता है साहब 3 बजे तक चलता है। 3 दोपहर बजे में। तक, 3 ठीक है। बजे तक। और जाड़ों का जब मौसम होता है तो 5-5 बज जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। तो सुबह देख से लो। शाम हो जाती है। अच्छा, अब ये जो एक दिन में आप कितनी चरखी ऑलमोस्ट रेडी करवा देते हो? एक दिन में हमारे पास रेडी होते हैं, हमारे पास क्वालिटी का फर्क, अच्छा। क्वालिटी बेस पे काम करते हैं। क्वालिटी तो है, एक बात हाँ। मैं कहना चाहूंगा भाई, क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चरखी मतलब वैसी हो। हाँ, क्वालिटी की देखिए बात हमारे है। पास 10 चरखी भी तैयार हो जाती है, 15 चरखी भी तैयार हो जाती अच्छा, है एक दिन में? हाँ, तैयार हो जाती मतलब है। पूरे दिन में सिर्फ भाई 10 से 15 चरखी 15 होती है। चरखी तैयार हो जाती इसी है। वजह से जो इनकी डिमांड है इतनी हाई है। और उसके लिए 15 चरखी को लेने के लिए 1 लाख लोग 1 लाख लोग तैयार हैं लेने के अच्छा लिए। जी। हाँ जी। तो ये है भाई बरेली ड्रैगन की डिमांड, लोगों को मिल नहीं रहा है। हाँ। लोग परेशान हो गए फोन कर करके, लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐसा है ना अंकित भैया, पैसा आते हुए किसी को बुरा नहीं लगता। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। अब यही अगर हमें मन में लालच होता जी। तो हम उसकी 100 चरखियां बनवाते। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमें क्वालिटी पे ही काम करना। हमारे अपने जो कस्टमर है, जो हमारा व्यूअर्स है, अच्छा जो जी। हमारा जो पतंग उड़ाने वाला है छत पे, अच्छा। ऑफिस प्लान पे जो बैठा हुआ, ठीक वो है। यही चाहता है कि हमको क्वालिटी मिले। अच्छा जी। हाँ, अब ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये बीकानेर के आए हुए लोग। अच्छा, ये बीकानेर हाँ, से आए हैं। ये सिर्फ क्वालिटी की वजह है, ये अच्छा। जंगल में आए हैं। अच्छा जी। ठीक है, नहीं तो कोई किसी को, अब हमें उन लोगों को क्या मालूम। बिल्कुल। ये सिर्फ क्वालिटी है। अच्छा जी। जो क्वालिटी लेकर आई है इन लोगों ठीक को। ठीक। ये एक जो हाँ। कई लोगों के दिमाग में ये है कि भाई ये जो मांझा मशीनों से बनते होंगे, फैक्ट्रियों में बनते होंगे, तो वो मिथ जरा दूर करो हमारी audience भैया का। देखिए, ये तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, ये बड़ी मेहनत का काम है। अच्छा ठीक जी। है, कारीगर जो 12 रील बनाता है, 12 रील का मतलब यह है 12 किलोमीटर चलता है। 12 के 900 मीटर का एक रील होता है। आप अंदाजा लगा लो कितना ठीक है। किलोमीटर, और उसी को ही लपेटना है। हाँ, और पैरों में छाले पड़ जाते पैरों हैं, में छाले पड़ जाते हैं, हाथ हाथ कट कट जाते हैं। भाई इतनी मेहनत है, सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत मेहनत का काम है। देखिए, अगर ये मेहनत का अगर ऐसा काम होता तो हर शहर में एक यूनिट हाँ, लगी हुई होती। बिल्कुल। मांझे की हर शहर में बरेली ड्रैगन बिक रहा होता। हाँ, ये गॉड गिफ्ट है बरेली वालों के पास, क्योंकि ये मांझे के कारीगर ही यही है। अगर कोई काम करता भी है तो वो बरेली से रिलेटेड होगा। अच्छा जी। हाँ, कहीं और अगर किसी शहर में लगा लेगा वो, अच्छा जी। तो वो यहाँ बरेली का ही कारीगर होगा। अच्छा जी। हाँ। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, जो फरीद भाई है ना, पूरे बरेली के किंग है भाई। अगर किसी के जुबान में बरेली मांझे का नाम आता है ना, तो वो इजाज बैग और फरीद बैग भाई का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। देखिए, ठीक वो है? जबान पे नाम इसलिए आता है ना क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं, मेहनत कर रखी है मेहनत भाई, कर रहे हैं, वो एक quality मेंटेन दे कर रहे हैं। रखा है, मेंटेन कर रखा है। क्योंकि हमें दिल का एहसास है। जी। क्योंकि जब हमको कस्टमर 3-3 हजार रुपए दे रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमको और ज्यादा पैसे दे रहा है। अच्छा जी। तो वो यही सोच के दे रहा है कि मैं छत पे चढ़ूंगा तो मैं ही काटूंगा। अच्छा जी। हाँ, तो उसकी दिल की फीलिंग मेरे पास है। बिल्कुल, ये तो है हाँ, भाई। जो इनका जब आप इनको ऑर्डर लगाओगे, इनसे हाँ। बात करोगे ना, ये भाई आपको पता लगेगा इनसे, इनकी जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत लाजवाब
साहब है, बहुत प्यार से बात करते, जैसे वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही आपसे बात करेंगे जब आप यहाँ पर आओगे। अंकित भैया ऐसा है, देखिए हम जो है, देखिए हमारा एक सिद्धांत है काम करने अच्छा का, जी। चाहे कितना भी हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा प्लेयर हो। अच्छा जी। और जब वो वीडियो में देखता है कि यार ये फला उस्ताद की चरखी तैयार हो रही हाँ है, जी। तो उसके मन में ये लालसा आती है यार ये चरखी मुझे मिल जाए। अरे हाँ, तो हाँ। अपना सिद्धांत यही है कि जो चरखी हमने बड़े से बड़े उस्ताद के लिए बनाई, हाँ जो जी। काइट प्लेयर का बेस्ट प्लेयर है, अच्छा जी। वही हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑफिस में लाइन पे बैठा हुआ आदमी है, अच्छा जी। जो हमारा व्यूअर्स देख रहा है हमको, हाँ जी। वही चीज उसके पास भी जाना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। अपनी सोच यही है, अच्छा। हमारी सोच ये है कि हम उस चरखी को ऐसा बनाएं कि जिंदगी में हम पहली बार वो चीज बना रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। इसीलिए हम मतलब है उस पर ध्यान देते हैं, इसीलिए ही हमारा नाम है। एक ये आपने क्या पकड़ रखा है, ये हाथ में इस पे लिखा है E123, ये तो क्या E123 चीज है सर? है, ये E123 है जो प्लेयर जो लड़ाते हैं मैदान अच्छा, में। ये मैदान उनका वाले धागा प्लेयरों है। के लिए, हाँ अच्छा। जी, ये मैदान के प्लेयर का है। व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप मैदान के लिए है, आप उड़ा सकते हो, लेकिन आपको जो छत से टेरिस से उड़ाने के लिए चाहिए है तो आप आर्टिकल 8400 लेना। बिल्कुल। वो एक सबसे चीज- बेस्ट है। एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये देखो इनके गिट्टक पे भी मेड इन इंडिया लिख रहा है। Made in India। तो भाई इंडिया का पूरा कॉटन मांझा, और इसकी जो ओरिजिनलिटी पहचानी जाती है वो कैसे पहचानी ये जाती है? ओरिजिनलिटी की पहचानती है, ये मोनोग्राम बना हुआ है, और ये देखिए ये सारा एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है। अच्छा वो जी। तो अलग ही पता चल जाएगा क्योंकि आर्टिकल वर्धमान का ही है। अच्छा, तो ये जो गिट्टी है, ये गिट्टी भी आप ही बनाते हो? नहीं, ये लुधियाना अच्छा, से ये- आता है। अच्छा, ये लुधियाना से जी, आती है। वर्धमान का आर्टिकल ये है। वर्धमान कंपनी से आप कांटेक्ट करते हो, ठीक है जी, जी। जी। तो यहाँ पर इजाज भाई भी हमारे साथ है। और भाई जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आपको मैं बता दूं भाई, ये दोनों भाई हैं, इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर जो सारा मांझा मेकिंग होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इनके मांझा बनाते बनाते इजाज भाई जो है ना सारे इनको सुपरवाइज करते हैं। हम दो भाई हैं, एक ये हमारा छोटा भाई इजाज है और हम है फरीद बेग, ठीक है। हम दोनों ही काम करते हैं, बरेली ड्रैगन हम दोनों ही बनाते हैं। इतनी मेहनत का ये काम है कि आपको मैं बता नहीं सकता। हम लोग खाना तक खाना नहीं जा बिल्कुल। सकते, ये समझ लीजिए आप। यहाँ से हम मिल नहीं सकते, हम खाना तक नहीं खाने के लिए जा सकते करते। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हाँ अभी जी। तक खाने का कोई नामो निशान हाँ नहीं है। जी। यहाँ पर इजाज भाई जो है ये ऐसे मांझा चेक करते रहते हैं। इनकी देख रेख में जो है ना सारा मांझा बनता है। ये देखो, ये जितने भी बन रखे हैं ना सारे एक के पीछे एक, ये सब इनकी देख रेख में होता है, सुपरवाइजर करते हैं ये ऐसे। तो कोई भी मांझा जो है ना इनकी आंखों से परे नहीं होता, इसी वजह से जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। चेक करके ही लिपटेगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल एकदम एक व्हील चेक करके तभी उतरेगा चरखी पे। जी, हाँ, बिना चेक करे नहीं उतर सकते, क्योंकि ये लोग खुद बुला के बताते हैं कि पहले चेक कर लो अच्छा जी। फिर लिबड़वाऊंगा। चलो अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे मांझा बनाया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप कौन सा रहता है? वो जो पानी में डुबोते तो हैं चलिए इसको। आज वो दिखाते हैं हाँ, आपको। इसमें रील को भिगो देते हैं। तो देखो भाई, ये होती है इस तरीके से होती है गिट्टी, इसको पानी में ऐसे डुबा कितनी देर तक रखते हैं? पूरा रख देते हैं? ये जब तक नीचे नहीं बैठ अच्छा, जाती है। तो ठीक है। हाँ। ये पूरा गीला हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है गीला करने का? गीला करने का रीजन ये होता है डोर टूटती नहीं है, जो इसमें अच्छा। कलफ चढ़ा हुआ होता है वो हट जाता है। अच्छा, और इसके ऊपर जो लुद्दी है वो बहुत हाँ अच्छे से जी। चढ़ती है। हाँ, ठीक मतलब है? जो है मांझे में जो चटकने की शिकायत हाँ, आती है ना, हाँ। वो नहीं आती है। अच्छा, इसे इसको डोर गीला करने से। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद कौन सा स्टेप होता तो है? इसके बाद इसको तानने के बाद अच्छा। जो है फिर इसको जो है इसको डोर को खिंचाया जाता है। अच्छा जी। हाँ, डोर को खिंचाया जाता है, फिर जो है इसकी ये मंजाई होती है। ठीक है जी, जैसे इस ये तरीके- मंजाई कर रहा है। तो फरीद भाई एक बात बताओ, ये जो लुद्दी है, अब जैसे कुछ लुद्दी बच गई तो फिर इसका बाद में क्या होता है? वो वेस्ट हो जाती है? अच्छा, वेस्ट मतलब सब बेकार जो है। ये कितने रुपए की होगी? कितने इंग्रेडिएंट हैं? 500 रुपए की। अच्छा, ये मतलब इतनी लुद्दी आपकी वेस्ट हो जाती है तो 500 रुपए बेकार। तो ये है भाई, क्वालिटी में यहाँ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होता। यही तो बात है, क्योंकि अगर बासी लुद्दी को हम यूज करेंगे तो मांझे। लालच होता हाँ हाँ, तो मैं कल भी इसको यूज कर देता। बिल्कुल। ये बिल्कुल ताजी है, अभी यहाँ पर बनाई है। तो इसको गीला करने के बाद देखो इस तरीके से ना ये चढ़ाया जाता है डंडी के अंदर। ये देखो, ये देखो इस तरीके से इसको चढ़ाया जाता है। आ जाओ ऐसे करके। तो ये 6 रील होती है ना, तो जी। 6 रील में ऐसे 6 होती हैं, ठीक है? जी, जी। तो ये होता है सेकंड स्टेप। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है सर? इस स्टेप के बाद जो है जब ये तन जाता है ना, अच्छा जी। तो फिर जो है इसकी इसको डोर को एक सा करते अच्छा, हैं। एक सा करते हैं। करने के बाद जो है फिर इसकी मंजाई होती है। अच्छा, मंजाई हाँ। मंजाई बोले तो मतलब मंजाई बोले तो इसकी जो है इसको अच्छा। कोटेड करना, अच्छा। इसको व्हाइट को ढकना। ये भाई जो जैसे कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है? ये ये ऐसे होती है कर रहे हैं। मंजाई। हाँ ठीक जी। है? और ये कितनी बार होती है? ये 7 बार होगी। 7 बार? 7 बार होगी। अच्छा जी। अभी ये सिंगल हुआ है। अभी ये एक ही बार हुआ हाँ, है? ये एक बार हुआ है, इसकी मंजाई हुई है। अब जैसे ये- 12 3 बार हुआ। ये 3 बार हुआ है। अच्छा ये जी। सिंगल। 4 बार और हुआ। इसके अच्छा बाद जी। 4 बार और होगा। तो जैसे 12 रील की चरखी, अभी ऐसे बंदा 7 बार करेगा तो 12 किलोमीटर इंटू 7 कर देते हैं। जी। तो इतना लंबा चलता है बंदा। इतना लंबा अरे चलता भाई है, देख बंदा सकते हो चला लो। कितनी मेहनत का काम है भाई। बहुत मेहनत का काम बहुत मेहनत का काम है। और इसके बाद अब कौन सा स्टेप होता है? अच्छा, जब ये तैयार होगा होगा। तो हम इसको चेक करेंगे। अच्छा जी। हाँ, तो हम चेक करेंगे कोई कमी होगी हाँ।
हाँ। तो फिर उसको सही कराएंगे। अच्छा अच्छा, ये भी सीन रहता हाँ, है। इसमें तो और ये फाइनल कब हो जाता है आपका? ये फाइनल जब हमारा पास करेंगे। जब हम पास करेंगे तभी ये फाइनल होगा। अब ये देखिए, ये धागा ये तैयार हो गया। अब ये हमारे ये जो है भैया इसको मांजेंगे। अब इसको देखिए, इसको ऐसे करके ताकत से इसको ढकेंगे, इस वाइट को। इसको ढकने का मतलब आप समझ रहे हो, पेट का सब कुछ हिल जाना। अच्छा हाँ, देखो भाई मेहनत देख रहे हो, इस तरीके से डांस कर करके ये यहाँ पर सुताई होती है, मंजाई होती है। देखो भाई बाइसेप तक बन जाते हैं इनके, बहुत टाइट तरीके से इसको पकड़ना पड़ता है। ये अंकित भैया अब ये माल तैयार हो चुका अच्छा। हमारे पास। ये 3 रील तैयार हो गए। अच्छा, ये तैयार हो हाँ, गया। अब तैयार होगा। अब इस चरखी पर आ रहे हैं। ये इसके कित- बाद ऐसे ये लपेटा कितने जाता रील है। होगा बेटा इस पे? चौथा रील लपेट तो रहा ये है। 6 रील की चरखी रहेगी। ये 6 रील की चरखी नहीं रहेगी, ये 12 अच्छा। रील की चरखी रहेगी। अच्छा जी। ये 1 2 3 है। आपका क्या नाम है भाई? शावेज नाम है इनका। ये कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ हो गया 1 साल हो गया एक इनको। साल हो गया। हाँ ठीक है, जी। 1 साल से ऐसी रेगुलर काम हाँ, चल रहा है, रेगुलर ठीक है? काम कर रहे हैं ठीक है, यहाँ तो इसके बाद ये पूरा लपेटने के बाद ये फाइनल हो जाती है। फाइनल हो ठीक है, जाती है। तो फरीद भाई ये बताइए, आपके पास सबसे यहाँ पर पुराना एम्प्लॉय कौन है? हमारे उसका- पास उनसे सबसे मिलवाइए। पुराने हैं, ये देखिए। अच्छा, ये हैं ये है आकिल भाई। सबसे पुराने एम्प्लॉय। ठीक है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है आकिल भाई। आकिल भाई, ये कब से यहाँ पर काम कर रहे हमारे हैं? पास बहुत साल से हैं। ये अच्छा। आकिल भाई खुद बताएंगे कितने साल हो गए आकिल भाई? 35 सालों से। अच्छा, और भाई इनका हाथ देखो भाई, है ना? अभी ये आपको एक मैजिक दिखाने वाले हैं। अच्छा। आप जो कहते हैं ना, ये शादी जो रह जाती है। अच्छा हाँ, ये- मेरा एक आपसे क्वेश्चन भी है। ये जो मंजाई यहाँ तक हुई है, ये बीच का पार्ट ये रह गया। हाँ। तो यहाँ पर तो लुद्दी चढ़ती नहीं है। हाँ। तो ये पार्ट यहाँ से कैसे कवर ये होता ये है? देखिए, अभी अच्छा। देखने को मिलेगा अभी ठीक है, आपको। दिखाइए। दिखाओ भैया। ये ये देखो, देखिए आप। ये उधर से बंदा खींचता है और इधर से भी बंदा जी। खींचता है, और ये देखो ये पूरा घूम के इधर आ जाता है और ये बल्ली कट जाती है भाई। हाँ, ये देखो निशान बल्ली कट दिखाओ, जाती है। पूरी बल्ली कट जाती है। अब अभी ये जो पार्ट है ये इधर देखो, आ गया। इसको अब ये देखिए, अब आपको मान के दिखाएंगे। अच्छा, ये दिखाइए। बीच का पार्ट है, अब ये मंजाई यहाँ पर हो जाएगी। हाँ जी, दिखाओ भैया। ये देखो ऐसे पहले इसको सेट हाँ, करा जा रहा इसको है। जो मोटा मोटा होगा ना, तो अच्छा। उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, अब ये देखते रहिए आप तरीके ये से। देखो भाई, अब ये बीच का पार्ट है ना, इस तरीके से कवर हो जाता है। अरे भाई ये तो उंगलियां कट जाती होंगी। हाँ, उंगली कट जाती भाई है। कितना मेहनत का काम है भाई साहब, उंगलियां कट जाती हैं। बहुत मेहनत। खाने पीने में भी दिक्कत होती होगी, है ना? हाँ, दिक्कत ये होती देखो है, भाई, लेकिन बर्दाश्त हो जाती है। क्या बिल्कुल। करा जाए। जी। और ये देखो, ये जो है पूरा ऐसे कवर कर दिया जाएगा तो ये हो जाता है। ठीक है, एक खास बात है, ये क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। अच्छा अगर क्वांटिटी पे देते तो दिन के 20 तरकड़े भी बना दे। हाँ, क्वालिटी 20 पे 50 100 जितनी जितने बन भी बना जाएगी। दे, क्वालिटी पे अगर आप ध्यान दोगे तो वही 20 से घट के 10 हो जाएगी। अच्छा और अच्छा, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था, एजाज बेग भाई साहब ने बताया था कि 7 कोट होते हैं। 7 कोट मायने रखते हैं 7 कोट करने में, मतलब कि time जैसे लगता कि है। तो फरीद भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये इजाज भाई अभी क्या कर रहे हैं, इसका तो कुछ बताइए। ये जो है हम लोग जो मांझा तैयार करते हैं ना, अच्छा। तो मांझा जब इसको घुमाते हैं, हाँ जी। तो ये बल्ली जो है घिसने लगती है। अच्छा, ये भी सीन होता है। बल्ली घिसने लगती है, तब इसको जो है रगड़ते हैं, फिर से अच्छा। वैसे ही करते हैं। तो ये बल्ली फिर आपकी कितनी चलती होगी, एक बल्ली? ये चल जाती है 6 महीने 1 साल, बस अच्छा। यही इसकी उम्र है। अच्छा, घिसा जाता है ये जो है इसको प्लेन करने के लिए, ताकि हाँ, दोबारा यूज दोबारा यूज हो जाए। और ये देखो भाई, इजाज भाई खुद यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। देखो इनके एम्प्लॉय से ये काम नहीं करवाते, भाई, खुद मेहनत कर रहे हैं। ऐसा देखो नहीं है, हमें मेहनत अपने आप भी लगना पड़ेगा, जब तो अच्छा। क्वालिटी बनेगी। अच्छा, ये बात तो हाँ। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस काम से आप मोहब्बत करोगे वही काम आपसे मोहब्बत करेगा। बिल्कुल, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की। अपने काम से जिसको प्यार हो जाता है वो बंदा बस पार ही हो जाता है। पार ही हो जाता है। तो फरीद भाई ये बताओ, अभी तो जैसे धूप निकल रही है, हाँ जी। वैसे जैसे बारिश का मौसम होता है, यहाँ पे बारिश आ जाती है, तो बारिश के टाइम में मांझा ऐसे ही चलता रहता है, बनावट क्या होता नहीं है फिर? भैया, बारिश के समय में तो बड़ा नुकसान हो जाता अच्छा है, जी। क्योंकि जो मांझा तैयार होता है अच्छा। वो सब भीग जाता है। मतलब सब बेकार, हाँ, नुकसान। अगर 2-3 घंटे लगातार बारिश हो गई, अच्छा। तो सब भीग गया। अच्छा, मतलब बेकार। ये तो सारा मतलब जो आप खरीदारी होती है, हाँ जी। सब बेकार। सब बेकार। अच्छा, मैंने देखा कोई और जो मेकर होते हैं वो इसको लच्छी वाला मांझा कुछ बोलते हैं, तो ये आपके में भी कुछ होता है? लच्छी बच्ची देखिए, मैं तो बनाता नहीं। अच्छा जी। हाँ, मैं कस्टमर के साथ पारदर्शिता के हिसाब से काम करता हूँ। अच्छा जी। लच्छी बच्ची का कोई मामला नहीं रहता, मेरे पास सिर्फ प्लेन डोर बनती है। अच्छा। प्लेन डोर पे आप कितना अच्छा बना सकते हो, बस वही है ये मेरे एक पास। हुनर होता है, वो जो हुनर आपके पास है। बाकी इनको लच्छी बनाने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए, मैं इनके- लच्छी बना के मुझे किसी से हराम का पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी का पैसा चाहिए। अब मुझसे कोई कस्टमर ये कहेगा कि भैया मेरे को लच्छी चाहिए, हाँ जी। मैं कहूँगा ठीक है, हाँ दे दूंगा, 500 रुपये और एक्स्ट्रा दे देगा वो, लेकिन वो मुझे नाजायज पैसा नहीं चाहिए। अच्छा जी। मुझे ईमानदारी का ही पैसा चाहिए। मैं अच्छा आपको जी। अब मुझे आप ये बताइए, क्योंकि मार्केट में चल रही है डुप्लीकेसी बहुत, आपका जो इजाज बैग का मांझा उसको कैसे पहचान हो सकती है, वो कुछ इजाज बताइए। बेग का मांझा जो है उस पे आप फरीद बेग नाम लिखा हुआ होगा उस पे। अच्छा। हाँ, और मैं आपको दिखा दूंगा अभी, चलिए आपको जी, आपको दिखाते आपको लाइव दिखा दूंगा। आप
आप ये देखेंगे बरेली ड्रैगन, ये ये देखिए। पोस्टर्स है। हाँ ये देखो, देखिए, ये फरीद बैग के साइन है, ये साइन देखकर ही इनका ये लेना। देखिए, ये जो है फरीद, ये है एजाज बेग बरेली ड्रैगन, ये रैपर है। आप लोग ये रैपर देख लो। आप अब आप मेरे ये सिग्नेचर देख लो। देखो ये मार्कर से है ये सिग्नेचर सेम। बड़े ही खूबसूरत हाँ, सिग्नेचर है। ये आपको देखना है, यही देखकर लेना है। ये सिग्नेचर नहीं है तो समझ लीजिए आप डुप्लीकेट है। अच्छा जी। और ये मार्कर से पड़ा हुआ है, कोई प्रिंट कराएगा तो पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये स्टिकर जो है ये कहाँ लगते हैं? ये हर एक रील के बाद हर लगते हैं हर क्या? एक रील पे अच्छा, लगते हैं। ये बरेली ठीक है। लाइन है, हर एक रील पे लगता है ये। तो बरेली लाइन अभी यहाँ तो होगा नहीं, है ना? बरेली लाइन वो अभी घर नहीं पर ही है। जी। तो आपने कहाँ की टूर्नामेंट की ट्रॉफी अभी तक जीत भैया रखी मैंने है? देखो ये बीकानेर जीता अच्छा, है, लखनऊ अच्छा। की टूर्नामेंट जीता है, अच्छा। और दिल्ली का भी टूर्नामेंट जीता, हर जगह हर शहर का जीता। मैं अभी आप मेरे ख्याल से मुझे कोलकाता खुद नहीं भी- मालूम। अभी अच्छा। कलकत्ता का भी करंटली जीता, अभी 6-7 दिन पहले। अच्छा मुझे खुद नहीं मालूम मेरे पास कितनी ट्रॉफी है। मैं अच्छा आपको जी, बताऊं। भाई सेलिब्रिटी मांझा मेकर है, हाँ जी। सेलिब्रिटी मांझा। लोग यहाँ पर आके इनसे फोटो खिंचवा कर लेकर जाते हैं। हाँ ये सोच रहे हकीकत है, हो? सच्चाई है। हाँ जी, आप क्या करते हो यहाँ पे? जुताई करते अच्छा, आप भी यहीं काम करते हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद। ये भी यहीं काम करते हैं? प्रमोशन हो गया। अच्छा जी। पहले ये हाँ। चरखी लपेटते थे, अच्छा। अब ये सूतने लगे हैं। अरे वाह, क्या बात है। चाय पी रहे हो? चलो चाय पियो फिर। फरीद भाई ने, एजाज भाई ने मुझे दरोगा बनाया। अच्छा अच्छा, चलो भाई इनके एम्प्लॉय से पूछते हैं। तो कैसे है भाई इनका, ये बताओ, आपको कैसे ट्रीट करते हैं फरीद भाई? फरीद भाई और एजाज भाई हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा। हर किसी चीज की मायूसी नहीं होने देते। अच्छा जी, देख लिया भाई, ये होता है भाई नेचर, बंदे का नेचर ही बोलता है। जो काम है हमारा, हाँ जी। ये हमारी लेबर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास जो लेबर है, हमारे पास बहुत ईमानदार लेबर है। बिल्कुल। हाँ, अब मालिक को ही लेबर चाय बना दे, बिल्कुल। वही चाय बिगाड़ देगा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं। लेबर का ही रोल। अच्छा हाँ, मेन लेबर का ही रोल। भाई, इनके पास जो यहाँ पे जो है ना कारीगर, पूरे बरेली में चुनिंदा कारीगर हाँ है जी। ना? ये ऐसे कारीगर पूरे बरेली में नहीं मिलेंगे, इन्हीं के पास ये भाई सारा सब सीक्रेट नगीने हैं मेरे अच्छा, पास। जो बाहर यहाँ से मांझा बनाने जाते हैं तो वो आपके जैसा बना सकते हैं? नहीं, ऐसा अच्छा नहीं। अच्छा हाँ, अगर बनाना जाए वो विधि तो मेरे पास ही है ना। अच्छा अच्छा बस ये है कि वहाँ पर जाके मांझा अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, बस ठीक। अच्छा बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अच्छा जी। दूसरा काम वाला इज्जत देगा। हाँ, अच्छा, वो अच्छा। दूसरा काम वाला उनको इज्जत देगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा वो विधि मेरे ही पास है। बरेली ड्रैगन है, बरेली लाइन है। अच्छा। वो एजाज भाई और फरीद भाई तैयार करा सकते हैं। अच्छा, और कोई नहीं? हम लोग चाहे लेबर हैं, हम हाँ। चाहे कहीं कर सकते हैं, मगर हाँ। उस जैसी वैरायटी नहीं आ सकती। अच्छा, ये प्यार है भाई, ये प्यार है, ये फरीद भाई का प्यार है। तो भाई देखो, आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बरेली ड्रैगन का मंजा खरीदते हो ना, तो ये साइन देखकर जरूर खरीदना, ठीक है? डुप्लीकेसी मार्केट में बहुत चल रही है। तो बहुत। फरीद बैग जो भाई है ये, और मेरा जो मांझा मिलेगा, मेरे सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें तो ये मेरे भैया ये भी हैं, इनके पास भी, पवन जी के पास भी जाएगा तो उनके पास भी ओरिजिनल मांझा मिलेगा। तो मेन बात ये है, मेरे ये सिग्नेचर देख लेना, और ओरिजिनल आपको यही सिग्नेचर देखकर ही आपको ये प्रूफ है मेरा। एक कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये मार्कर से पड़ा हुआ है, ये चीज आपको मार्कर से पड़ी हुई मिल रही है तो वो ओरिजिनल ही है। और मेरे जो सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा हो, आप बिंदास होके आंख बंद करके ले सकते हो, फोन करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, जो अभी भी छुप छुपा के जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, हाँ। उसको बिल्कुल रॉन्ग करो भाई। जो देख रहे हो आप न्यूज में, किसी का गला कट रहा है, किसी का कुछ कट रहा है, भाई अब तो सुधर जाओ। और यहाँ पर आके बरेली का मांझा यूज करो, सारा मैन मेड है, कॉटन मांझा है। कॉटन तो मांझा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा काइट लवर्स को शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे कि ये जो बरेली ड्रैगन है बनता किस तरीके से है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, ठीक है? पूरे इसमें मेहनत लगी हुई है, ये देखिए आप। अच्छा जी। ये देखिए पूरे देखिए। हाँ।